क्या आपने कभी ऐसी परिस्थिति का सामना किया जहां आपको लगा कि अब आगे बढ़ना असंभव है? या आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसा समय आया हो जब डर ने आपको रोक लिया? तो ये कहानी फिर आपके लिए ही है। ये कहानी स्क्विड गेम 2 से इंस्पायर्ड है, जहां एक इंसान हार कर भी हार नहीं मानता और अपने डर का सामना करता है। इस कहानी का हीरो जिहोन, जिसके पास पैसे न होने की वजह से उसकी फैमिली तक ने उसे छोड़ दिया था। जिहोन के पास उसकी बीमार माँ के इलाज तक के लिए पैसे नहीं थे। वो सर से लेकर पांव तक कर्ज में डूबा था। ऐसी सिचुएशन में उसे डेथ गेम खेलने का मशवरा दिया गया। जिहोन ने गेम में पार्टिसिपेट किया, जहां पर लगभग 500 से भी ज्यादा पार्टिसिपेंट्स थे। लास्ट में सभी मर जाते हैं और जिहोन ये गेम जीत जाता है। अब उसके पास 45.6 बिलियन वोन थे, लेकिन अंदर से वे टूटा हुआ था। उसकी माँ मर चुकी थी, दोस्त खो चुका था और पैसा उसकी खुशियां वापस नहीं ला सका। वह कोरिया छोड़कर अमेरिका जाने वाला था, लेकिन तभी एक फोन कॉल आता है और उधर से आवाज आती है कि तुम सोचते हो ये खेल खत्म हो चुका है, ये तो बस शुरुआत है। ये बात सुनकर जिहोन अपना फैसला बदल लेता है। वो वापस लौट आता है एक नया गेम खेलने के लिए। उसने ठान लिया था कि इस बार वह सिर्फ गेम खेलने नहीं, बल्कि इस गेम को हमेशा के लिए खत्म करने आया है। गेम दोबारा शुरू हो चुका था, जिसमें जिहोन को नए प्लेयर्स को बचाना था, क्योंकि इस बार गेम और भी ज्यादा खतरनाक था। नए गेम्स, नए दुश्मन और नई चालें। सभी नए प्लेयर्स डरे हुए थे, लेकिन फिर भी उन्हें पैसा दिख रहा था, मौत नहीं। जिहोन उन्हें समझाने की कोशिश करता है, अगर हम सिस्टम को नहीं तोड़ेंगे तो ये हमें तोड़ देगा, लेकिन कोई भी उसे सुनने को तैयार नहीं था। पहला गेम शुरू होता है, जहां जिंदगी और मौत का फैसला होता है। कुछ खिलाड़ी डर कर हार मान चुके थे, कुछ भागना चाहते थे, लेकिन जिहोन ने पहली बार हारने की बजाय जीतने की सोच रखी। कुछ प्लेयर्स ने उसकी बातों पर ध्यान देना शुरू किया। अगर हम मिलकर चलें तो शायद इस खेल से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन क्या सभी को भरोसा था? गेम खेलते खेलते जिहोन को खेल के पीछे की सच्चाई का पता चलता है। उसे पता चलता है कि वीआईपी सिर्फ शो देख रहे हैं, ये सब एक तमाशा है। ये खेल कभी खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि अमीर लोग इसे अपनी मर्जी से चलाते हैं। जिहोन को अब एक प्लान बनाना था, इस खेल को अंदर से तोड़ने का। जिहोन कुछ खिलाड़ियों को अपने साथ जोड़ लेता है। वो सबसे बोलता है कि हम खेल खेलेंगे, लेकिन अपनी चालों से। ये सिर्फ एक गेम नहीं था, ये क्रांति की शुरुआत थी। गेम का फाइनल राउंड आने वाला था, लेकिन इस बार खेल के नियम बदलने वाले थे। जिहोन और उसके साथी गार्ड्स के खिलाफ खड़े हो गए। वीआईपीज को अब खुद के जाल में फंसाया जा रहा था। हम इस खेल को खत्म करेंगे, लेकिन हमें इसके लिए खुद को कुर्बान करना होगा। ये सभी लोग फैसला करते हैं। खिलाड़ी अब सिर्फ पैसों के लिए नहीं लड़ रहे थे, वे अपनी आजादी के लिए लड़ रहे थे। लास्ट में जिहोन और उसके साथियों ने वीआईपीज को एक्सपोज कर दिया। गार्ड्स भी अब दो हिस्सों में बट चुके थे, कुछ उनके साथ, कुछ उनके खिलाफ। पहली बार खेल के अंदर ही गेम ओवर हो गया था। जिहोन बाहर निकल चुका था, लेकिन अब वह अकेला नहीं था। इस बार उसकी जीत सिर्फ पैसों की ही नहीं थी, उसने एक पूरा सिस्टम गिरा दिया था। ये खेल खत्म हुआ, लेकिन अब असली जिंदगी शुरू होती है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि डर से भागो मत, उसका सामना करो। हमेशा सिस्टम के मोहरे मत बनो, खुद अपने नियम बनाओ। सिर्फ अपने लिए मत जियो, बल्कि उन लोगों के लिए भी लड़ो जो हार चुके हैं। आशा करती हूँ कि इस कहानी ने आपको अंदर तक मोटिवेट जरूर किया होगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जरूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। मिलती हूँ मैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।